हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आज आपको पता है मैं रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस के लिए, और उनके जो भी पार्टनर होंगे उनकी एक एनर्जी को हम पिक करेंगे। सपोज़ कल मैंने किया था एक्वेरियस और एक्वेरियस के लिए, यानी कि आप एक्वेरियस है, आपके पार्टनर भी एक्वेरियस है। एग्जैक्ट इसी तरह से मैं अब करूँगी एक्वेरियस आप हैं और आपके जो पार्टनर है वो एरीज़ है, यानी कि मेष राशि है। हम देखेंगे एनर्जी में क्या आ रहा है, आप अपने पार्टनर से क्या कमिटमेंट चाहती हैं और आपके पार्टनर आपको क्या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उनके जीवन में कोई और समस्या है, या उनके जीवन में कोई और है, आपको उन्होंने रखा हुआ है सेकंड, जैसे कहते हैं ना पैरेलल लाइन में रखा हुआ है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं है, उनकी फैमिली, कुछ भी इस रीडिंग में जो चीज़ भी निकल कर आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरे ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा। एक्वेरियस आपके पार्टनर की एनर्जी हो रही, जो भी एक्वेरियस एरीज से डील कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर अगर एरीज साइन के हैं, मेष राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और देखिए आपको क्या यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनर्जी, प्लीज़ एनर्जी। अपनी एनर्जी को इस पर फोकस कीजिए, डिवाइन से कहिए आपको सही, आपके सवालों के सही यहाँ पर जवाब निकाल कर दे। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कैसी भावना है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो हकीकत में आप जितना ही प्यार करते हैं, जितना आप उनसे प्यार करती हैं, वो भी क्या आपसे उतना ही प्यार करते हैं। एक्वेरियस देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर अगर एरीज साइन के हैं, यानी कि मेष राशि के हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, आई थिंक इनफ है हमारे लिए। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी, और हम यहाँ देखेंगे एरीज के लिए एक्वेरियस, उनके मन में क्या भावना है। एरीज राशि के मन में एक्वेरियस के लिए कैसी भावना है, वो उन्हें क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। जो कुछ भी होगा यहाँ पर हम रीडिंग के दौरान देखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। मैं आशा करती हूँ आपको इस तरह की रीडिंग अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिसको भी इस तरह की रीडिंग चाहिए, 2-3 लोगों के आए थे तो मैंने सोचा कि एक्वेरियस पे बनाया जाए, मतलब एक्वेरियस पे तो बन ही रहा है। उन्होंने कहा मेरे पार्टनर का साइन जो है वो एरीज़ है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो एरीज़ पे बनाते हैं हम, और देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक्वेरियस, एक्वेरियस, एक्वेरियस जो आपके पार्टनर है वो एरीज़ है। और एरीज़, अच्छा पहले मैं बता दूँ एक्वेरियस और एरीज़ का एलिमेंट क्या है। एक्वेरियस जो है वो एयर साइन है और एरीज़ जो है वो फायर साइन है। तो जब आग और हवा आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, सॉरी आग और हवा कह रही हूँ, इस तरफ आप है और इस तरफ आपका पार्टनर है। तो आग और हवा जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आग और ज़्यादा भड़कती है ना। तो ठीक इसी तरह से रीडिंग में भी चीज़ें निकल कर आई है। जो सबसे ज़्यादा मुझे मेजर कार्ड दिख रहा है इस पूरे रीडिंग में, वो इस वक्त ये दिख रहा है, आप दोनों के बीच शायद बातचीत नहीं है, पूरी तरह से आप दोनों की बातचीत बंद है। किसी सिचुएशन में आप दोनों इस तरह से अटके हुए हैं कि ना वो मानने को तैयार है ना आप मान रहे हैं। तो पूरी जो सिचुएशन है वो बुरी तरह से बिखर गई है, बिगड़ गई है। आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट कहते हैं ना, वो हुआ है आप दोनों के बीच। आपने उनसे कुछ कहा और उन्होंने कहा कि अभी नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं मुझे, मेरे सवाल का इस वक्त मुझे जवाब दो, मुझे अभी जवाब चाहिए।
तो आपके पार्टनर उस वक्त आपको जवाब नहीं दिया। रीज़न क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। फिलहाल जिस सिचुएशन से आप दोनों निकले हैं ना, वो ये वाली सिचुएशन है जगलिंग की। आपके पार्टनर आपके साथ साथ किसी और से भी बात कर रहे थे। आपके पार्टनर आपके साथ साथ किसी और से भी बात कर रहे थे, बट यहाँ पे पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, रात रात भर वो एक्टिव रहते होंगे। तो यहाँ कहीं मुझे जो सिचुएशन एक और दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है वो रात में किसी से चैट कर रहे थे या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपने उस चीज़ को पकड़ लिया और उनके सामने जो है ना कि आपने ये बात रखी, आपने कहा कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हो रहा है आपके जीवन में। तो आपके पार्टनर के पास कोई जवाब नहीं था आपको देने के लिए, तो इस वजह से वो झगड़े, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हुई है। सॉरी, क्योंकि वो जगल कर रहे थे। देखो ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा प्यार भी किस काम का जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और उसके बावजूद उसके बाद भी आप किसी और से चैट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ करते भी होंगे, यूट्यूब पर या फिर कुछ भी एक्टिंग से रिलेटेड कुछ तो है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं। उनका काफ़ी सारा समय उस पर जाता है। उनकी ख्वाहिशें बहुत हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। स्टैग्नेशन का कार्ड है, पैसों को लेकर रोते रहते हैं आपके पार्टनर और हमेशा ये कहते रहते कि अभी पैसे नहीं हैं, फिर हम करेंगे, फिर जीवन में कुछ होगा, लाइफ में अभी पैसे की तंगी है। हमेशा उसकी ज़बान पे पैसे 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 ही रहते होंगे। प्यार कम पैसा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। प्यार है उसमें, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे जो आपके अंदर फीलिंग है ना, जो आपके अंदर प्यार है ना उनको लेकर, वो प्यार मुझे आपके पार्टनर में नहीं दिख रहा है। सिचुएशन से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। जब भी आप उनसे कोई सवाल पूछो ना, वो उस वक्त जवाब नहीं देंगे, वो कहेंगे कि टाल मटोल करेंगे। वो हमेशा सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है आपको देने के लिए। आपकी जो सिचुएशन है वो ये वाली है, आपको भी सारा कुछ पता है एक्वेरियस। आपको अपने पार्टनर के बारे में यू नो ईच एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट आप इस सिचुएशन से खुद नहीं निकलना चाह रही, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इस इंसान को अपना, कहते हैं ना, अपनी आत्मा दे दी है। तो आप इसकी गलतियों पर भी आप ये कहकर पर्दा डाल देती खुद ही कि ठीक है, समय आने पे ठीक हो जाएगा। आपको लगता है समय आने पे ठीक होगा, वो तो समय आने पे ही मैं बता पाऊँगी कि समय आने पे ठीक होगा या नहीं होगा। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है, आप खुद ही सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही, आपको सारी परिस्थिति मालूम है। आपकी इस वक्त अगर हालत देखी जाए तो एक्वेरियस आपकी हालत कुछ ऐसी है, नॉट गुड। किसी इंसान के लिए खुद को इतना तकलीफ़ पहुंचाना, अपने आप को इतना आप दुख में डाल दो, ये प्यार नहीं होता है। एक्चुअल में ये प्यार नहीं होता है। आपको या तो आपको प्यार की परिभाषा नहीं मालूम है, या फिर मुझे लगता है आपको मालूम है पर आप अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे, या फिर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार की है जिसको प्यार का मतलब नहीं पता है। बहुत एग्रेसिव है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा, और इतना उसकी ज़बान इतनी चलती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आमतौर पे लड़कियों को कहा जाता है कि कैंची की तरह ज़बान चलती है इसकी, बट आपके पार्टनर की कैंची की तरह ज़बान चलती है। उसके बातों के आगे आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते हो। मतलब आप एक बात बोलोगे तो उस बीच में 10 बात बोलकर निकल जाएगा और आप सोचते रह जाओगे कि अब मैं क्या जवाब दूँ इसे, राइट। तो यहाँ पे ये वाली मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ईगो भी है,
बहुत ज़्यादा ईगो है आपके पार्टनर के अंदर, तो ईगो तो नहीं चलेगा। जहाँ प्यार है वहाँ ईगो किस काम का। और इसको पता नहीं क्यों, बी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस। आप एक खुशबू है, कहते हैं ना खुशबू में हवा में जब कोई खुशबू उड़ती है, उसकी खुशबू महक जाती है हर तरफ, चारों तरफ। तो आप ऐसे इंसान हैं, अपने आप को ऐसे समझें और ऐसे बनाएं। खुद के किसी दूसरे के लिए खुद को इतना इतना कमज़ोर मत करें। आप अपनी अपनी डिग्निटी को आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। ये एक चीज़ है जो हमेशा इंसान के अंदर होनी चाहिए, तभी वो कामयाब होता, आगे बढ़ता है और हिम्मत करके जीवन में हर मुश्किलों से निकल जाता है, कठिनाइयों से निकल जाता है और हर चीज़ को फेस करने की उसमें एक क्षमता होती है। पर किसी इंसान की डिग्निटी को चोट पहुँचे और वो अंदर से इतना कमज़ोर हो कि कोई भी उसको इस तरह से कर दे, छोड़ के चला जाए, या फिर मतलब छोड़ के चला नहीं जाए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अभी और क्लियर करूँगी, इसलिए मैं कहती हूँ रीडिंग पूरी देखिए, बीच में छोड़ के मत जाना। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसे मिस कर दोगे। तो अगेन छोड़ के तो वो नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूँ एक्वेरियस, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं। एक्वेरियस, आप एक बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं। आपके घर में हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव में कोई ऐसे इंसान हो जो बहुत एक अच्छे पोजीशन पर हो। वो जज हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, वो यहाँ पर डॉक्टर हो सकते हैं। या जस्टिस के कार्ड से मुझे बता रहा कि आप एक बहुत अच्छे घर से आती हैं या आते हैं। इस वक्त तो आपकी सिचुएशन सच में एक्वेरियस बहुत वीक आप फील कर रहे हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की कहूँ तो देखो, वो उसको कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ रहा है जो पड़ना चाहिए। आप उससे कमिटमेंट मांग रही है, पर वो कमिटमेंट भी देने के लिए तैयार नहीं है अभी इस वक्त। वो उसकी और अदर चीज़ें चल रही है। वो कैसे है ना, कुछ लोगों को ना जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ना एहसास नहीं है जिम्मेदारी का, कि मुझे अपने अपने प्यार के लिए कुछ करना है। वो अपनी ही एक अलग दुनिया में, वो भले ही आपके साथ रिलेशनशिप में हो, पर उसकी अपनी एक और दुनिया है जहाँ पे वो बहुत मस्त है। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके होने या ना होने से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कड़वी बातें आपको यहाँ पर लगेगी, पर मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। शुगर कोटेड नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं बटरिंग नहीं कर सकती, मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती। ये आपकी चॉइस है, रीडिंग लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। यानी कि यहाँ पर यूट्यूब पर जो मैं बता रही हूँ, आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। बट आपका पार्टनर देखिए, जेन्युइन भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो यहाँ पे जगलिंग कर रहा है, किसी और से भी रात रात भर वो चैट करता है। फिर वो आकर आपको कहता है कि ओ तुमने मुझे, होता है ना कई बार आपने उनको ऑनलाइन देखा, आपने रिप्लाई किया तो उसने रिप्लाई का जवाब नहीं दिया, और नेक्स्ट डे वो आपको बोलता है कि नहीं, वो मैं गलती से 1 मिनट के लिए आया था, पर मैं तो सो गया था, तो इस वजह से मैंने रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता है वो चैट कर रहा हो सकता है वो किसी के साथ हो एट दैट टाइम, और आपको इस बात की पूरी भनक है। देखिए, आपको पता सब कुछ है, फिर भी आप उनके साथ है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा अपने अंदर ना उसको दिल दिमाग में इतना बिठा लिया कि अभी आप उससे दूर जाने के लिए भी आप डरती हैं, घबराती हैं। आपको लगता पता नहीं क्या होगा। इस वक्त की सिचुएशन जो है, इस वक्त ये एनर्जी जो है एक्वेरियस, आपके पार्टनर के लिए यही निकल कर आया है। स्टैग्नेशन का कार्ड है। आपको कमिटमेंट तो वो अभी नहीं देगा, वो अभी नहीं देगा। कम से कम 4-5-7 महीने, 4-5-7 महीने सारे यहाँ पे जो कार्ड्स आए वो सब मुझे यही बता रहे हैं। पर उसके बाद भी मैं यही कहूँगी, आप अपने अंदर की आत्मा को जगाएं, मेडिटेशन करिए, और अपने इंट्यूशन से, कहते हैं ना हमारा सिक्स सेंस बहुत तेज़ होता है, हमें पता होता है, उसको जगाएं, उससे बात करके पूछे कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट। बहुत अच्छी और भी चीज़ें हैं, अगर मैं बताऊंगी, आई डोंट नो आप इस पे कितना वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। बट यहाँ पर एक और इंसान है एक्वेरियस जो आपको बहुत पसंद करता है। वो अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहता है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड
एंड 2 ऑफ कप्स। ये इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड है ना, इतना अमेजिंग कार्ड है। आपको थोड़ा सा अपना फोकस यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा एक्वेरियस। आप, क्योंकि आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपको अपना एक परिवार बनाना है, आपने एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना है। ही इज़ द बेस्ट पर्सन। आई डोंट नो व्हाई मेरी एनर्जी और ये कार्ड की एनर्जी दोनों मैच हो रही है, और यही मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि एनर्जीज भी यहाँ पर इस तरह की आई है। ये जो सेकंड पर्सन है आपके लिए, ये एक बहुत अच्छा इंसान साबित होगा अगर आप इनको एक बार मौका दे तो। क्योंकि यहाँ पे जो आपका पार्टनर है, जिससे इस वक्त प्रेजेंट आप डील कर रहे हैं, जो एरीज साइन का है, यानी कि मेष राशि का, तो उसके पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, पैसा वैसा तो सेकेंडरी है ना। जब कोई इंसान प्यार ही नहीं दे सकता है, रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, वो ट्रस्ट नहीं दे सकता है, वो आपको बिट्रे कर रहा है, आपको पता भी है, तो देर इज़ नो लव, नो अटैचमेंट, नो कनेक्शन। वो रिलेशनशिप कैसे आगे जाएगा, आप मुझे बताओ। ये जो सेकंड पर्सन है, जो आप पे दिल ही दिल आप पर मर रहा है, वो दिल ही दिल में आपसे इतना प्यार करता है, आपको इतनी इज्जत देता है। मतलब हर इंसान, मैं तो कहती हूँ इंसान इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, है ना। रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इंसान तो आपको दिल ही दिल में इतनी इज्जत देने लग गया है कि उसको लगता है आप उनकी सब कुछ हैं, आप एक क्वीन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आप हैं उनके लिए। सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कार्ड, आप उनके लिए ये हैं, आप उनकी क्वीन है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत जल्द एक नया लव ऑफर होने वाला है, और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए एक्वेरियस, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत जल्दी डिसीज़न लेना, बट यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने अभी के पार्टनर से बात करें, एरीज से, जिससे आप डील कर रहे हैं, उससे बात करके देखें वो आपको क्या कहता है। अगेन देखिए, उसकी तरफ से तो सारी चीज़ें ऐसी आ रही, वो अपनी दुनिया में बहुत मस्त है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, उसको कोई परवाह नहीं है। और आई डोंट नो एज आप लोगों की क्या होगी, बट कुछ चीज़ें तो यहाँ ऐसे ही दिख रही है। ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं मुझे लग रही है आपके पार्टनर में, मैच्योरिटी की बहुत कमी है। आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आप उनसे ज़्यादा समझ रखती हैं। द स्टार का कार्ड आया, ये जो नया इंसान है, तो वो आपको अपना लकी कहते हैं ना, आप उनका लक है, वो आपको वैसा समझते हैं। आप कहीं तो कॉलेज कह रही हूँ, आप कहीं तो ऑफिस में उनसे मिली होंगी, आप लोग कलीग भी हो सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में आप लोग मिले होंगे, तो उस इंसान के लिए आप सब कुछ है। और ये जो द टावर का कार्ड आया है, या आप दोनों के प्रेजेंट सिचुएशन की ये कथा मुझे बता रहा है कि इस वक्त आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और अगर बात हो भी रहे तो सिर्फ हीटेड आर्ग्यूमेंट ही आप दोनों के बीच हो रहे हैं, सिर्फ झगड़े और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसको कोई परवाह ही नहीं है, आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप खुद आगे से आते हैं, बात करते हैं, तो वो आपसे बात करता है, आप उससे खुद आगे से आके मैसेज करके पूछते हैं आप कैसे हैं, क्या है, हम मिलने की भी प्लानिंग आप खुद करती हैं, वो नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है। सारे एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस आप डाल रही हैं, आपका पार्टनर नन, अ बिग ज़ीरो है। तो आई डोंट थिंक सो ऐसे इंसान के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जो नया लव आपके जीवन में आ रहा है उस पर फोकस करिए, एक चांस वहाँ देकर देखिए, क्या पता भगवान ने आपके जीवन में कुछ और खुशियाँ रखी है जो आपको देना चाहते हैं, और आप उससे मुंह मोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है यू हैव टू गो विद दिस न्यू पर्सन, एक चांस देकर देखिए। और आई नो रीडिंग बहुत हैवी है एक्वेरियस के लिए, बट जो भी है यही सच है, और इसको एक्सेप्ट आपने करना है। मेरी वीडियोस को ऐसे ही आप देखते रहें, अगली रीडिंग पता नहीं क्या निकल कर आएगी, और समथिंग कुछ न्यू होगा या फिर गुड होगा। अभी के लिए जय माता दी।
बाय एवरीवन।